अविनाश क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम लोग चौपाई छंद के बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम चौपाई छंद का जो अर्थ होता है वो समझेंगे। उसके बाद मैं आपको इसका उदाहरण समझाऊंगा तो आपको बहुत ही आसानी से चौपाई समझ में आ जाएगा। तो अर्थ पे ध्यान दो। चौपाई सममात्रिक छंद है। चौपाई जो होता है सममात्रिक छंद होता है। तो जैसा कि मैंने पहले की वीडियो में बताया था, छंद के मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। वैसे छंद कुल 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से छंद 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो है मात्रिक छंद और दूसरा जो है वर्णिक छंद। जब किसी पद्य की रचना मात्राओं के आधार पर की जाती है तो उसे हम लोग मात्रिक छंद कहते हैं। तो चौपाई जो है वो मात्रिक छंद है और मात्रिक छंद के अंतर्गत जो है सममात्रिक छंद है। सम मतलब समान होता है। जब किसी पद्य में जो पंक्तियां लिखी गई हैं, जो पद होते हैं, पदों की मात्रा जब एक समान होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सममात्रिक छंद कहते हैं। तो आगे आपको जब मैं यहाँ पे उदाहरण समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। तो याद रखना, चौपाई जो है सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। तो चौपाई में कुल कितने चरण होते हैं? 4। कैसे? यहाँ पे देख रहे हो, बंदहु गुरुपद पदुम परागा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 1 चरण, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 चरण, यहाँ से लेके यहाँ तक 3 चरण और यहाँ से लेके यहाँ तक 4 चरण। तो चौपाई में कुल कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। ठीक है, आगे ध्यान दो। और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यही याद रखना है। चौपाई के प्रत्येक चरण में यानी हर एक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 16-16 मात्राएं होती हैं। इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? सममात्रिक छंद कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके हर चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 16-16 मात्राएं होती हैं, यानी बराबर मात्राएं होती हैं। हर चरण में एक समान मात्राएं होती हैं। इसलिए चौपाई को क्या कहा जाता है? सममात्रिक छंद कहा जाता है। ठीक है, आगे ध्यान दो। चरण के अंत में 2 गुरु होते हैं। गुरु का मतलब क्या है? लघु और दीर्घ मात्रा होता है। लघु मात्रा और दीर्घ मात्रा। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है, छंद में मात्रा कैसे लगाएं। आप उस वीडियो को जरूर देखना। अगर आप उस वीडियो को देख लेते हो तो समझ लो कि छंद आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो उस वीडियो को देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको छंद का सभी वीडियो एक साथ मिल जाएगा। तो याद रखना, चरण के अंत में क्या होता है? 2 गुरु होते हैं। तुक पहले चरण की दूसरे चरण से और तीसरे चरण की चौथे चरण से मिलती है। तो तुक क्या होता है? जो चरण का अंतिम अक्षर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तुक कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो, पहला चरण का तुक दूसरे चरण से मिलता है। जैसे यहाँ पे लिखा है परागा, यहाँ पे ग देख रहे हो, अनुरागा यहाँ पे देख रहे हो गा। तो ये क्या है? तुक है। दोनों का तुक मिल रहा है। समझ में आ गया? अंतिम वर्ड जब मिलता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तुक कहते हैं। तो पहले चरण का तुक जो है दूसरे से मिलता है और तीसरे चरण का चौथे से मिलता है। जैसे यहाँ पे ध्यान दो, लिखा है चारू, तो ए रू और यहाँ पे परिवारू, यहाँ पे रू। अंतिम वर्ड जब मिलता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तुक कहते हैं। ठीक है, आगे ध्यान दो। प्रत्येक चरण के अंत में यति होता है। यति का मतलब क्या होता है? जहां पे हम पढ़ते समय थोड़ा सा रुक जाते हैं उसे यति कहते हैं। तो हर चरण के अंत में क्या होता है? यति होता है। जैसे यहाँ पे ध्यान दो, बंदहु गुरुपद पदुम परागा। पढ़ने के बाद हम लोग यहाँ पे रुक गए, तो जहां पे रुक जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? यति कहते हैं। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, यहाँ पे पढ़ने के बाद रुक गए, तो जहां पे हम लोग थोड़ा सा रुक जाते हैं किसी पद्य को पढ़ते समय उसे हम लोग क्या कहते हैं? तुक कहते हैं। तो चौपाई में तुक कहाँ पे होता है? प्रत्येक चरण के अंत में। हर चरण के अंत में पढ़ने के बाद हम थोड़ा सा रुक जाते हैं। समझ में आ गया? अब मात्राओं की गणना कैसे करें तो इसका वीडियो मैंने बनाया है, आप देख लो। यहां पे मैं इसकी मात्रा गणना करके आपको बता देता हूं। तो याद रखना, स्वर जो होता है उसमें मात्राएं होती हैं। उसमें जो ह्रस्व स्वर होता है उसमें हम लोग 1 मात्रा की गणना करते हैं। और जो दीर्घ मात्रा होती है, दीर्घ जो स्वर होते हैं, हम लोग स्वर को वास्तविक रूप में नहीं, व्यंजन में मात्रिक रूप में प्रयोग करते हैं। तो जो हमारा दीर्घ
स्वर होता है उसे हम लोग दो मात्रा की गणना करते हैं, और दो मात्रा की गणना का चिन्ह इस प्रकार होता है, और एक मात्रा की गणना का चिन्ह अंग्रेजी के आई जैसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मात्रा की गणना करो। जैसे लिखा है बंदौ, तो बंदौ के ऊपर दो मात्रा, द अकेले है एक मात्रा, चंद्रबिंदी रहेगा तो एक मात्रा। गु यानी यहाँ पे देख रहे हो छोटा ऊ है तो एक मात्रा, रू यानी री की मात्रा है तो एक मात्रा, प है एक मात्रा, द है एक मात्रा। यहाँ पे प है छोटा ऊ की मात्रा एक मात्रा, माँ के ले है एक मात्रा, प के ऊपर एक मात्रा, रा के ऊपर आ की मात्रा है इसलिए दीर्घ है, दीर्घ रहेगा तो दो मात्रा की गणना करेंगे। गा है, गा के ऊपर आ की मात्रा तो दो मात्रा की गणना किया जाएगा। तो यहाँ पे एक चरण हो गया, तो एक चरण में कितनी मात्राएं होनी चाहिए? 16 मात्राएं। तो गिनते हैं यहाँ पे 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो यहाँ पे कुल कितनी मात्राएं हो गई? 16 मात्राएं। तो इसके हर चरण में जो है 16 मात्राएं होती हैं, याद रखना। तो अगला गिनते हैं, यहाँ पे सु लिखा है यानी छोटा ऊ है, एक मात्रा की गणना करेंगे। रू है यानी री की मात्रा है तो एक मात्रा की गणना करेंगे। छोटी ई की मात्रा है तो एक मात्रा की गणना करेंगे। छोटा ऊ की मात्रा है एक मात्रा की गणना करेंगे। वा के ऊपर आ की मात्रा है तो दो मात्रा की गणना करेंगे। सा अकेले है एक मात्रा की गणना करेंगे। यहाँ पे सा अकेले है एक मात्रा, रा अकेले है एक मात्रा, सा अकेले है एक मात्रा, अ अकेले है एक मात्रा, नु यानी छोटा ऊ है एक मात्रा, रा के ऊपर आ की मात्रा है तो दो मात्रा, ग के ऊपर आ की मात्रा है तो दो मात्रा। तो कुल कितने मात्राएं हो गए? गिनते हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो इसमें कितने मात्राएं हो गए? 16 मात्राएं। तो याद रखना चौपाई में कुल कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं, और चारों चरणों में कितने मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है ना, इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, और इससे क्या कहा जाता है? सममात्रिक छंद कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सभी चरणों की जो मात्राएं हैं वो एक समान होती हैं। तो मात्राओं की गणना कैसे की जाती है, इससे पहले जो वीडियो बना है उसको जरूर देखिएगा। वो देखने के बाद आपको छंद बहुत ही आसानी से समझ में आएगा, तो उसको देखना ना भूलिएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं मात्रा की गणना करके। अ है एक मात्रा, छोटा ई की मात्रा है एक मात्रा, या है एक मात्रा। यहाँ पे बड़ा ऊ की मात्रा है तो दो मात्रा की गणना, छोटी की मात्रा एक मात्रा, माँ के लिए एक मात्रा, या अकेले है एक मात्रा। यहाँ पे चूरन लिखा है, बड़ा ऊ है तो दो मात्रा, र के लिए एक मात्रा, न अकेले है एक मात्रा। चा के ऊपर आ की मात्रा है तो दो मात्रा की गणना करेंगे, और बड़ा ऊ की मात्रा है तो दो मात्रा की गणना करेंगे। तो कुल कितनी मात्राएं हो गई? गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो इसमें भी कुल कितनी मात्राएं हो गई? 16 मात्राएं हो गई। आगे देखते हैं, स अकेले है एक मात्रा, माँ अकेले है एक मात्रा, ना अकेले है एक मात्रा। ठीक है, यहाँ पे सकल, इसमें एक एक मात्रा लगेगा। भव एक एक मात्रा लगेगा। रू यानी री की मात्रा है एक मात्रा, जा के लिए एक मात्रा, प एक मात्रा, री यानी छोटा ई है एक मात्रा, वा के ऊपर आ की मात्रा है दो मात्रा, रू बड़ा ऊ की मात्रा है तो दो मात्रा। कितनी मात्राएं हो गई? गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ठीक है, तो चौपाई जो होता है उसके हर चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। मुझे यकीन है कि आपको चौपाई अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।